अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतों पर एक स्पेशल प्रोग्राम और कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर बनाम सरकार। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो 20 नकाती एलामिया उस पर बात करेंगे और मस्जिद में आने के आदाब जो अब नए सेट किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब, अभी ये जो 20 नकाती एलामिया ये क्या है? क्योंकि लोग थोड़े से इसमें ना कन्फ्यूजन में हैं, वो किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, मस्जिदें खुलेंगी भी या नहीं खुलेंगी, या मस्जिदों में हमने जाना है तो कैसे जाना है, ज़रा क्लियर तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। पहली बात तो ये है कि मस्जिदें ना पहले बंद थी, ना अब बंद है, ना आइंदा बंद होंगी। मस्जिद का बुनियादी काम है अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलमा बुलंद करना। अज़ान होती रही है, नमाज जितने अफराद के लिए बुनियादी तौर पे नंबर्स की ज़रूरत है उतने अफराद नमाज में आते रहे हैं। जी ठीक है। जुमे के लिए ले लें या आम नमाज़ों के लिए ले लें। उलमाए कराम का और आमतुन्नास का ये मुतालबा था कि ये जो हदबंदी की गई है या जो तहदीद की गई है नंबर्स के ऊपर, इसे ओपन कर दें। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है सोशल डिस्टेंस रखना है और होना भी चाहिए, जिस तरह की ये वबा फैली हुई है। अब नमाज का मामला ये है कि यहाँ पे तो हम यही पढ़ते आए हैं, यही सुनते हैं, यही हम कहते रहे मिंबर से खड़े होकर, जब भी सब बंदी होनी है कि कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक बात ये आ गई। दूसरी बात फिर ये है कि बाकी तमाम चीज़ें जिनमें सफाई सुथराई, हाथों का बार बार धोना और मस्जिद के फ़र्श को कालीन से बिल्कुल नंगा कर देना, और ये तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त ज़रूरत है, तो ये तमाम चीज़ें जमा कर दी गई हैं इस एलामिये में। और इस एलामिये का जो आगाज़ हुआ था बुनियादी तौर पे वो 25 मार्च 2020 गवर्नर हाउस में मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी साहब और बाकी तमाम उलमाए किराम ने मिलकर एक एलामिया पेश किया था। और फिर उसी एलामिया के नतीजे में सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी नमाजियों की तादाद के ऊपर, और फिर उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई। फिर 2 हफ्ता डिबेट चलती रही है। फिर आखिरकार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तमाम उलमाए कराम को वीडियो लिंक के ज़रिए इकट्ठा किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था, आज़ाद कश्मीर भी था, चारों सूबे इसमें शामिल किए गए। और फिर ये 20 नकाती एजेंडा ये बुनियादी तौर पे उलमाए कराम के मुतालबात हैं जो हुकूमत ने माने हैं, लेकिन इसमें एक शिक नंबर 20 वो हुकूमत ने अपनी शामिल की है। अभी शामिल की अपनी? नहीं, अब 19 उलमाए कराम की हैं और एक हुकूमत की क्या शिक है? हुकूमत की ये है कि अगर रमज़ान के दौरान हुकूमत ये महसूस करेगी कि इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं हो रहा है या मुतासरीन की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, तो हुकूमत दूसरे शोबों की तरह मसाजिद के बारे में भी अपनी इस पॉलिसी को नज़रसानी करेगी। इस बात का भी हुकूमत को इख्तियार होगा कि शदीद मुतासरा मखसूस इलाके के लिए अहकामात और पॉलिसी को तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, आपने एग्री किया इसके साथ? ये बाकी 19 के लिए इस एक एलामिया को उलमा ने एग्री किया। ठीक है। अब इस एलामिया के नतीजे में तमाम तर ज़िम्मेदारी किसी भी मस्जिद के इमाम, ख़तीब, मुअज्जिन और उस मस्जिद कमेटी पर आ गई है जो उस मस्जिद के पूरे नज़्म व नसक को देखती है। अच्छा। अगर कहीं पर भी किसी मस्जिद के बारे में कोई एम्बिग्युइटी होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि जहाँ पे बिल्कुल साथ साथ जुड़ के लोग खड़े हुए हैं, या उस वहाँ पे मजमा मौजूद है, नमाज से पहले भी है, नमाज के बाद भी है, डिसबर्स नहीं हो रहा मजमा, तो उसके नतीजे में हुकूमत उस मस्जिद को पाबंद भी कर सकती है, उस मस्जिद के ऊपर ताला भी लग सकता है, उस मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ सख्त रवैया भी अपनाया जा सकता है, और आलिम के साथ भी इस एक के नतीजे में। ठीक है। वो बाकी इसका मतलब ये हुआ कि उलमाए कराम ने अपने ये 19 मुतालबात मंजूर करवा ली हैं, और इस एक मुतालबे के ज़रिए उन्होंने अपने ऊपर एक तलवार लटकवा ली है कि अगर ये ना कर सकें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखें, आपको लोग आपके पास आते हैं, आपकी रहनुमाई लेने के लिए आते हैं, लोग आपको सुनते हैं। अभी आप क्या सोचते हैं कि ये बीमारी तो एक है, एक वबा का हम शिकार हो गए हैं, और ये बीमारी जो सी है ये इन्हीं चीज़ों की वजह से फैल रही है, यानी कि हमारे आपस के फ़िज़िकल कांटेक्ट की वजह से फैल रही है। तो हम देखें दीन में क्या इसके बारे में दीन इसके बारे में क्या कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात को इस बारे में ना 2 नुक्ता नज़र सामने आए हैं।
इस पूरी जितने भी जब से कोरोना आया है क्योंकि एक और चीज़ ऐड कर लें कि मैंने सुना है कि जब सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि जब मस्जिद में जाओ तो खुशबू लगा के जाओ ताकि तुमसे बू की वजह से साथ वाला बंदा परेशान ना हो। आपकी बात बिल्कुल बजाय, बिल्कुल ऐसी है, बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि लहसुन और प्याज खा के ना जाओ कि उसकी बदबू से फरिश्ते मस्जिद में नहीं आते। अच्छा, अब बात यह है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ना दो नुक्ता नज़र हमारे सामने आए हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि इबादत होनी चाहिए, इबादत को मुकद्दम रखा गया, इंसानी जान को बैक पे रखा गया है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है इंसानी जान की बका है तो इबादत भी होंगी, दुनिया भर के मामलात भी चलेंगे, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी आइंदा चल के। ये दो अलग अलग नज़रियात हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये कहते हैं कि इंसानी जान की बका ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए घरों में रह के नमाज़ पढ़ें, वो रुखसत पे अमल कर रहे हैं, वो इस बात पे अमल कर रहे हैं ला दरारा वाला दरार, ना नुकसान देंगे ना नुकसान लेंगे। इसका मतलब ये है ना कोरोना देंगे ना कोरोना लेंगे। जी ठीक है। जो दूसरी तरफ अमल कर रहे हैं वो इस बात के ऊपर अमल कर रहे हैं कि उस बंदे से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है कि जो मस्जिद में लोगों को आकर इबादत करने से रोके और मना करे। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम हैं, लेकिन मैं उनको इस नज़र से देखता हूँ कि जो आदमी इस कोरोना की कैफियत के अंदर इस एलामिया पे अमल करके तमाम तर हिफाजत तदाबीर इख्तियार करके वह मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ता है वो अजीमत पर अमल कर रहा है, ये उसके लिए अजीमत है। और जो अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है वो रुखसत पे अमल कर रहा है। तो ये दोनों अजीमत और रुखसत ये इस्लाम के शरीयत के बनाए हुए कायदे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है वो अजीमत इख्तियार करके आ रहा है। अजीमत उस वक्त होगी जब वो इन तमाम चीज़ों को पूरा करेगा, अपना वज़ू घर से करके। वो रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है, उसकी तरावी का क्या एहतमाम किया गया और किस तरह किया गया? क्या जिस तरह खाना काबा में 10 रकत के बारे में कह रहे हैं, वो मस्जिद नबवी में 10 रकात के बारे में कह रहे हैं, उस तरह किया गया? नहीं, 10 रकात का तो मतलब समझ में नहीं आ रही कि 10 रकात कैसे उसको मुख्तसर कर दिया गया है। 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मौक़िदा है। ये एक ऐसी इबादत है अगर जमात में 2 4 6 बंदे भी हो जाएंगे तो अलल कफ़ाया ये हो जाएगी, और कोई अपने घर में भी पढ़ना चाहेगा तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, वैसे जमात के साथ भी बग़ैर जमात के साथ भी। अब कोई बंदा अगर मस्जिद में आ रहा है तो ये तमाम के तमाम मस्जिद में आके नमाज़ अदा करने के लिए प्रोटोकॉल यही है जो आप ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए। हर नमाज के लिए प्रोटोकॉल यही है कि वो आएगा, डिस्टेंस होगा, एक प्रॉपर फासला होगा उनके दरमियान में, आगे अगली सफ़ पिछली सफ़ के दरमियान में एटलीस्ट 6 फुट का फासला होगा, 2 नमाजियों के दरमियान में एटलीस्ट 3 फुट का फासला होगा। इसी तरीके से अपनी सफ़ों को वो करेंगे तैयार। अच्छा, अगर मैं ये ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ एज ए तालिब इल्म कि अगर कोई टेलीविज़न चैनल है वो उस पर तरावियाँ यानी कि कुरान पाक पढ़ते हैं हम, वो पूरी की पूरी जो इसकी तरावी की जो पूरी नमाज है वो लाइव दिखाए, ठीक है, लाइव, उसके अंदर रुकू सजदा इमाम का पूरा वो जो आवाज़ है वो लोगों के घरों तक उस चैनल से पहुंच रही है, तो क्या हम टीवी लगा के उस टीवी की आवाज़ सुनते हुए नमाज पढ़ सकते हैं? अच्छा। तो हमारी नमाज तरावी के साथ होगी? इसे कहते हैं वर्चुअल प्रेयर। हाँ, वर्चुअल प्रेयर के बारे में हुक्म ये है कि आप जिस भी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो इमाम आपके आगे मौजूद होना चाहिए, फ़िज़िकल आपके आगे मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा इमाम फ़िज़िकली किसी और जगह के ऊपर है और नमाजी जो है वो किसी और शहर के अंदर है या किसी और जगह पे मौजूद है, सिर्फ आवाज़ की समात के ऊपर वो रुकू और सुजूद कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फ़िकी एतबार से हम इसको अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इमाम की इक्तदा उसी वक्त कायम होती है जब आप इमाम के पीछे हकीकतन उस मकान या उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे नमाज हो रही है। अब अगर यहाँ पे नमाज हो रही है, इमाम आगे है, अब ये सफ़े इत्तिसाल के साथ जितनी मर्ज़ी लंबी चली जाएँ, चाहे 1 किलोमीटर तक सफ़े सफ़े हों, ये इत्तिसाल पाया जाएगा तो सबकी नमाज हो जाएगी। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि घर पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुरान करीम की आप तिलावत की समात कीजिए, कुरान करीम की तिलावत की समात भी आपको बहरहाल सवाब भी अता करेगा और कुरान करीम की समात होगी। यानी कि अगर कोई चैनल जो सा है वो ये दिखाए पूरी तरावी, तो लोग अगर सुन भी रहे हैं घर में तो उनको सवाब होगा, कुरान पाक को सुनने का सवाब होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें फिर हमतन गोश होना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि उधर भी काम कर लिया, उससे भी बात कर ली, बच्चे को भी डांट दिया और साथ किसी चीज़ की डिमांड भी कर ली, खाना भी साथ खाया जा रहा है, नहीं, अदाब है ना इसके। हाँ। अदाब में ये है कि फिर आप हर चीज़ को तरक करके कुरान करीम की उस आवाज़ की तरफ हमेशा वो मुतवज्जो हो जाएं और आप किसी और तरफ अपने आप को तवज्जो ना करें, फिर ही आपको उसका सवाब मिलेगा सही तरीके से, क्योंकि कुरान करीम का ये हक़ है
जैसे कुरान करीम में भी कहा गया है कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो सुनने वालों के लिए लाजमी है कि वो उसको गौर से सुने। अच्छा, एक हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ ईमान है, वो जगह जगह लिखा होता है, मस्जिद में भी लिखा होता है। ये वबा के बारे में कोई हदीस के सरकार का क्या गाइडेंस थी इसके बारे में, वो क्या फरमाते थे, कुछ हमें एनलाइटन करें। देखिए, वबा के बारे में ना, इस किस्म की वबाएँ जो कि एक दूसरे के साथ लगती हैं, जिसमें ताद्दी पाई जाती है, जो जैसे कह लें कि छूत की बीमारी है, जैसे कोढ़ जो है वो तो हदीसा के दौर से चलता आ रहा है, या ताउन को आप ले लीजिए। अब ऐसी वबाओं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि ऐसा शहर जहाँ पर ये बीमारी शुरू हो वहाँ पे रहने वालों के लिए लाजिम है कि वो शहर छोड़कर ना जाएं, और जो बाहर रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस शहर में दाखिल ना हों, यानी लॉकडाउन। आप ये देखें 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉकडाउन का ये तस्वुर पेश किया, हज़रत उमर ने इस पर अमल करके दिखाया। अब कैसे अमल किया? वो जब मदीना मुनव्वरा से चले शाम की तरफ, हज़रत अबू उबैदा जर्राह जो कि शाम में मुसलमानों के लश्कर के सरबराह थे, उन्होंने पैगाम दिया कि अब आपकी ज़रूरत है, अब आप आ जाएँ। जब वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे ताउन की वबा फूट पड़ी है, और उस ताउन की वबा में हज़ारों सहाबा कराम शहीद हुए, और जंगजू सहाबे कराम बड़े पढ़े लिखे, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़े लिखे साहब, मुज्तहिद साहबी थे, वो भी उसमें शहीद हो गए थे। अच्छा, अब जब वहाँ पर पहुँचे और पता लगा कि ताउन हो गया है, तो आप हज़रत उमर ने आगे प्रोसीड नहीं किया। हज़रत अबू उबैदा अल-जर्राह ने उनसे पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। और फिर एक सहाबी आए और उन्होंने आके बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के बारे में ये फरमाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फ़ैसला है वो अल्लाह ने सही करके दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ऐसी वबा की कैफियत और सूरत के अंदर हमारे लिए लाजिम क्या है, ना हम वहाँ पे जाएं, ना वहाँ से निकलें, ताकि जो वहाँ पे रहने वाले हैं, जिनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी होगी, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी, वो उससे सर्वाइव हो जाएंगे, और जिनमें नहीं होगी वो शहीद हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत भी इसी ट्रैक के ऊपर चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चल रही है। देखा मैं खुद अभी देख के हैरान रह गया हूँ कि इतनी तादाद में गाड़ियाँ, और वो मुझे लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन है, ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। तो हमारी हुकूमत जो मुझे लग रहा है वो कह रही है कि आप ही मुकाबला करो इहदे नाल। भाई ये असी अल्लाह को डरने हैं, बस अल्लाह ताला जे सानू बचाना है, असी आप नहीं बचना। ये यहाँ पर थोड़ी सी हमें तदबीर बताएं कि ये जो तदबीर आई अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि तदबीर करो, अपने बचाव का सामान ज़रूर करो। ला तमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना मत करो, दुश्मन से मुलाकात की आरज़ू मत करो। ये कोरोना इस वक्त हमारा दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट जो सा है कि उसकी तरफ जाना, बढ़ना, जो होगा देखी जाएगी, और मैं इसके हमायत में नहीं हूँ। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, बिला वजह अपने आप को मौत के मुंह में ले जाने वाली बात है। अपनी तमाम तर एहतियाती तदबीर को इख्तियार कीजिए, और उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर सब्र कर। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि जाओ और जाके वो क्या कहते हैं ना, उसमें मुराकबे में चले जाओ, और चले जाओ आगे जाके देखो, अल्लाह को तलाश करो। और फिर यहाँ पे तलाश नहीं करना, ये मौका बड़ा अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा मौका है अपनी इबादत खलवत में जाएं और तलाश करें, इबादत को पूरा करने का। बेशुमार लोगों की नमाजें रहती हैं, ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे लोग मासूम है, वो ये सोचते हैं कि वो उनको उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये असी अल्लाह को डरने हैं, बस अल्लाह ताला जे सानू बचाना है, असी आप नहीं बचना। ये यहाँ पर थोड़ी सी हमें तदबीर बताएं कि ये जो तदबीर आई अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि तदबीर करो, अपने बचाव का सामान ज़रूर करो। ये ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हदीस के अल्फाज हैं, ला तमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना मत करो, दुश्मन से मुलाकात की आरज़ू मत करो। ये कोरोना इस वक्त हमारा दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है, जाहिर नहीं है, मख्फी दुश्मन है। ये भी नहीं पता किसके पास ये दुश्मन मौजूद है, किसके पास ये मौजूद नहीं है। अब इससे बचने के लिए सबसे बेहतर क्या है, इंसान वो तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट इख्तियार करे जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को इससे महफूज रख सकता है। और अगर तमाम तर हिफाजती तदाबीर के बावजूद भी उसे आ ले, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह का सब्र और शुक्र करे, उसका मुकाबला करें।
बेशक, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो सा है कि उसकी तरफ जाना पढ़ना जो होगा देखी जाएगी और मैं इसके हमायत में नहीं हूँ। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, बिला वजह अपने आप को मौत के मुंह में ले जाने वाली बात है। अपनी तमाम तर एहतियाती तदबीर को इख्तियार कीजिए और उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर सब्र कर जाइए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप अपने ऊँट के घुटने को पहले बांध दें और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करें कोई चोरी नहीं करेगा इसे। आप गाड़ी को लॉक करें फिर दुआ करें कि अल्लाह को चोरी ना करे इसे। बेशक ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हज़रत आखिरी जाते जाते क्योंकि अभी हमने नमाज भी पढ़ी है और हमने देखा है कि हमने फ़ासला रखा है लोगों को, क्योंकि रमज़ान करीम स्टार्ट हो चुका हुआ है और लोग जो उनसे हैं वो मस्जिदों को लेके और इबादत को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं चल रहा करना है क्या किस तरह करना है और किस तरह जाना है। घरों में रह के क्या इबादत हो सकती है और वो घरों की इस वक्त की मौजूदा हालात में जो घर में की हुई इबादत है उसकी फजीलत क्या है? देखिए, अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने ये फरमाया कि अपने घरों को मकबरा मत बनाओ। जी ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपने घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करो। जी ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल और सुनन की जो नमाज है ये घरों में अदा करो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज से कबल के हैं चाहे वो फ़र्ज़ नमाज के बाद के हैं। हमने अपने घरों को नमाज से बिल्कुल फारिग कर दिया है। हम सारी नमाज़ें अपनी मस्जिद में आके पढ़ते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर आते हैं। अब मामला ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, अल्लाह ताला इज्तमाइयत से हमें निकाल के इनफरादियत की तरफ लेकर जा रहा है कि तुम्हारी इज्तमाई इबादत मुझे लग रहा है कि वो दिखावा बन गई हैं और वो लोगों को बस झूम झमाने के लिए ही है। लेकिन हकीकत क्या है, हर बंदा अपने गुनाहों को, अपनी इबादत को, अपनी नेकियों को अलग अलग तन्हा लेके मेरी बारगाह में आए। और बेहतरीन मकाम क्या है, उसका अपना घर, जहाँ पे उसे रोता हुआ कोई नहीं देखेगा, कोई उसके ऊपर रियाकारी करने का फतवा नहीं लगाएगा। यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए आंसू नहीं निकालने हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आंसू निकालने हैं। और वो रात की तरीके में अपने घर के आखिरी कमरे के कोने में बैठ के हो सकता है, उसके अलावा किसी और जगह पे नहीं। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि जाओ और जाके वो क्या कहते हैं ना, उसमें मुराकबे में चले जाओ और चले जाओ आगे जाके देखो, अल्लाह को तलाश करो। और फिर यहाँ पे तलाश नहीं करना, ये मौका बड़ा अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा मौका है अपनी इबादत खलवत में जाएं और तलाश करें, इबादत को पूरा करने का। बेशुमार लोगों की नमाज़ें रहती हैं, उन्हें बहुत मौका मिला है, वो 3-3, 4-4 घंटे अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ें, अपनी नमाज़ें पूरी करें। वो लोगों को मौका मिला है कि वो कैलकुलेट करें कि उन्होंने ज़िंदगी में कितना कमाया और कितनी ज़कात अदा की, कितनी बाकी रहती है, वो कैलकुलेट करें। हम तो ऐसा है कि बगैर कैलकुलेशन के अपनी ज़कात देते हैं, लेकिन ज़कात तो एक ऐसी इबादत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पहले जो ऊँट के साथ उसकी नकेल और रस्सी भी देता था, अगर अब वो नहीं देगा तो मैं उससे भी जिहाद करूँगा। यानी यहाँ तक कैलकुलेशन ज़कात के अंदर हमें हुक्म दिया गया करें, एक एक पाई का हिसाब होना है हमारे साथ। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि आप घर में बैठें, खलवत में रहें और अपने रब को याद करें। और वहाँ पर अगर जो करेंगे, जो इबादत करेंगे, वो मेरे ख्याल से उसकी फजीलत ज़्यादा होगी कि वो तन्हाई में सिर्फ अपने रब से बात करेंगे। बहुत मौका है। जो अल्लाह के नेक वली और सूफियाँ हैं, उन्होंने तो इसी खलवत और तन्हाई में ही वो मकाम व मर्तबा पाया है। उन्होंने कोई ज़ाहिरी तौर पे इबादत करके लोगों को मुतवज्जे नहीं किया। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाला है कि ये बंदा सूफ़ी है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, तुमने इधर मुतवज्जे होना है। और उसने अल्लाह को राज़ी कैसे किया है? उस इबादत के ज़रिए जो वो अपनी खलवत में करता रहा, जो अपनी तन्हाई में करता रहा। और ये तन्हाई और खलवत इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि वो अपनी खलवत को भी गुनाहों से पाक रखेगा। बेशक हमारे यहाँ तरीक़ेकार ये है कि हम किसी भी इंसान में शैतान ज़्यादा करीब आ जाता है। यही बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, उससे नफ्स से लड़ाई ज़्यादा होती है कि वो बंदा हकीकतन मुत्तकी है जो अपनी खलवत को भी पाक रखता है। बेशक, वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की कि वो बंदा हकीकत में मुत्तकी है जो अपनी खलवत, अपनी तन्हाई को पाक रखता है और तन्हा रहते हुए भी रब के साथ होता है और वो रब से बातचीत कर रहा होता है और वो कोशिश करता है कि उसकी जो दिल, ईमान, नज़र, उसका जो उसके अंदर की सोच है वो पाक रहे। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हमारे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें जल्द इस बीमारी से निजात दिलाए और इस मुसीबत से निकाले। क्या बताया गया है, क्या डिस्कशन हुई है, किस तरह का गया? क्योंकि 6 फुट और 3 फुट में थोड़ा सा इख्तलाफ आ रहा था दूरी रखने के वक्त, तो क्या डिसाइड हुआ? आज ज़रूरत है कि हम रमज़ान की बरकतों को समेटें, इसकी रहमतों को समेटें।
हमें जिन चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना है और कोरोना की वबा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ारत सेहत पाकिस्तान ने हमें तदाबीर दी हैं एहतियाती और हिफाजती तदाबीर, उनको हमें अख्तियार करना चाहिए। हमारे पास जो लेटर आया है वो 6 फुट का है। अच्छा। तो अब हम उसी तरतीब के साथ मस्जिद में निशान लगा चुके हैं और नमाज जो है इसके मुताबिक की जा रही है। अच्छा। सफ़ और सफ़ के दरमियान भी 6 फुट का फासला है और इसी तरह जो बंदे और बंदे के दरमियान भी 6 फुट का फासला है। मेरे साथ मौजूद हैं इमाम और खतीब बादशाह मस्जिद लाहौर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है सर, भाई? रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो गया है और जो तरावियों के हवाले से लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या डिस्कशन हुई है, किस तरह कहा गया? क्योंकि 6 फुट और 3 फुट में थोड़ा सा इख्तलाफ आ रहा था दूरी रखने के वक्त, तो क्या डिसाइड हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ रमज़ान का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है और रब्बुल आलमीन का फरमान है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस मुबारक महीने में कुरान करीम को नाज़िल किया। मैं समझता हूँ कि ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है और अल्लाह की रहमत का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। और कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में रब्बुल आलमीन का इरशाद है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर किया गया था। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हम रमज़ान की बरकतों को समेटें, इसकी रहमतों को समेटें। हमें जिन चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना है और कोरोना की वबा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ारत सेहत पाकिस्तान ने हमें तदाबीर दी हैं एहतियाती और हिफाजती तदाबीर, उनको हमें अख्तियार करना चाहिए। और उसमें अभी ही रमज़ान से पहले जनाब सदर मुमलिकत आरिफ़ुर्रहमान अलवी साहब ने एक उलमा के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फिर उलमा की मुशावरत से SOPs तय हुए, हदायत दी गई कि इन SOPs को जो है पंजगाना नमाज़ों में, रमज़ानुल मुबारक में, जुमों में और तरावी में जो है मद्देनज़र रखा जाए और जो है उसकी इम्प्लीमेंट की जाए। वो तदबीर ये हैं कि एक तो फासला जो है सफ़ के अंदर 3 फुट का जो 6 फुट का फासला जो है, अच्छा, वो बताया हुआ था। 6 फुट का कहा गया है। अगर फिर मौलाना तकी उस्मानी और मुनीबुर्रहमान साहब ने ये बात की कि इसको 3 फुट किया जाए, मगर हमारे पास जो लेटर आया है वो 6 फुट का है। अच्छा। तो अब हम उसी तरतीब के साथ मस्जिद में निशान लगा चुके हैं और नमाज जो है इसके मुताबिक की जा रही है। अच्छा। सफ़ और सफ़ के दरमियान भी 6 फुट का फासला है और इसी तरह जो बंदे और बंदे के दरमियान भी 6 फुट का फासला है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो अल्लाह के घर में इबादत हो सकती है या इबादत का मज़ा आ सकता है, वो घर में नहीं। और लोगों ने ये पूरा महीना जो पिछला गुजारा है, जिस करब में गुजारा है, ये हमें पता है, मगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपको मस्जिदें डिसइंफेक्ट करने के लिए इन्होंने वो मटीरियल दिया है? जी, वो बाकायदा जो है स्प्रे हो रहा है और इसी तरह सैनिटाइज़र गेट हम बना रहे हैं, सैनिटाइज़र रख रहे हैं और साथ साबुन रख रहे हैं, ताकि लोग जब आएँ तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर को तैयार करें। और हमने फ़र्श से बाकायदा कालीन उठा दिए हैं कि लोग जो हैं या तो अपने मुसल्ले लेकर आएँ, अगर मुसल्ले नहीं हैं उनके पास तो फिर फ़र्श पर नमाज जो है वो अदा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कौम का फ़ायदा है, इंसानी ज़िंदगी का फ़ायदा है। तो हम रमज़ान की मज़े भी और बरकतें भी लोग। एक बात में मेरे दिल में आ रही थी, आपसे करना चाह रहा था, आप उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये कोरोना से डर ज़्यादा हो गया, हमें अल्लाह से डर ख़त्म हो गया, ये क्या वजह है? एक पैनिक की सूरत हाल को पैदा किया गया है। हालांकि डरना हमें अल्लाह से चाहिए जो ये वबा को ख़त्म कर। आज दुनिया बेबस हो चुकी है, अमेरिका बेबस हो गया, यूरोप बेबस हो गया, दुनिया के ममालिक बेबस हो गए। तो इसकी अगर मैं समझता हूँ इससे अगर हमें नजात मिल सकती है तो
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पुकार से मिल सकती है, उसकी जस्तजू से मिल सकती है, बेशक। उसको पुकारने से मिल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के डर को रखें और अल्लाह से तौबा करें, हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और इस वबा से हमें सफाई निस्फ़ ईमान पे भी थोड़ा सा बताओ। सफाई तो हम 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ुल ईमान है। आज सारी दुनिया उसकी तरफ आ चुकी है, तो ये तो हम पहले से कह रहे हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम अपने माहौलों को, अपने आप को, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने शहरों को साफ़ रखें बेशक। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों। बेशक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मौलाना साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप मस्जिद में जाएँ तो कोशिश ये करें कि घर से वज़ू करके जाएँ, घर से वज़ू करके आएँ। लेकिन अगर आपको मस्जिद में वज़ू करना भी पड़े तो साबुन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले साबुन से हाथ धो लें अच्छी तरह 20 सेकंड। अगर आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि खांसी आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है तो मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि आप वो बीमारी लेके मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में किसी और को वो बीमारी लगेगी। इसलिए एहतियात करें, किसी और को हलाकत में ना डालें और किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ कि ये वक्त है परेशानी का, मुसीबत का। इस वक्त में अपने रब को याद करें, अपने अल्लाह को याद करें और जब जो मौका मिला है, देखें इसके हर परेशानी के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकल आती है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको तन्हा रहने का मौका मिला है। अगर आप मस्जिद में जाएं तो कोशिश ये करें कि घर से वज़ू करके जाएं, घर से वज़ू करके आएँ। लेकिन अगर आपको मस्जिद में वज़ू करना भी पड़े तो साबुन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले साबुन से हाथ धो लें अच्छी तरह 20 सेकंड आपने हाथ धोने हैं। 20 सेकंड आपने अपने हाथ धोए जो तरीका बताया गया है सरकार की तरफ से भी, और पानी डाला, टूटी पे भी थोड़ा सा डाल दिया, तो फिर आप अपना वज़ू स्टार्ट कर लें। जब आप मस्जिद में आएँ अव्वल तो कोशिश करें कि घर से वज़ू करके आएँ। दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि खांसी आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है तो मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि आप वो बीमारी लेके मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में किसी और को वो बीमारी लगेगी। इसलिए एहतियात करें, किसी और को हलाकत में ना डालें और किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। मस्जिद के जो फ़र्श हैं वो डिसइंफेक्ट किए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि मस्जिद में जो कालीन है वो उठा दिए गए हैं। जितनी ज़रूरी तदाबीर हैं वो कर दी गई हैं और वो कोशिश की जा रही है कि उन पे अमल किया जाए। और आपसे भी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि ये वक्त है परेशानी का, मुसीबत का। इस वक्त में अपने रब को याद करें, अपने अल्लाह को याद करें और जब जो मौका मिला है, देखें इसके हर परेशानी के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकल आती है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको तन्हा रहने का मौका मिला है, आपको खलवत में रहने का मौका मिला है, आपको अपने आप के अंदर झांकने का मौका मिला है, जिसमें आप तन्हा हैं बिल्कुल। तो उस सारी तन्हाई को इस्तेमाल करें और अपने रब के करीब होने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस सारे लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो हम सारे लोग जो हैं वो तब्दील इंसान होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तब्दीली अच्छी हो, ऐसी तब्दीली ना हो जैसी अभी आई हुई है। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नता दारक दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिगफिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अर्फ़अ अन्नल वबाअ वल बला। अल्लाहुम्मा अर्फ़अ अन्नल वबाअ वल बला।
अल्लाहुम्मा रफ़अन्नल वबाअ वल बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। इलाही परवरदिगार, जो नमाज अदा की गई अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, पूरी इंसानियत इस वक्त कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है, इसे ख़त्म फरमा दे। इलाही आलमीन, इसे पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा दे। या रब्बल आलमीन, ख़ुसूसियत के साथ पाकिस्तान की आवाम को इससे छुटकारा अता फ़रमा दे। ये हमारे खालिक व मालिक, तेरे आगे झुकते हैं, तुझसे ही इल्तिजा करते हैं, दुआ ही करते हैं। या रब्बल आलमीन, तू ही अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। अपने प्यारे हबीब के तफ़ैल हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा दे। ये हमारे खालिक व मालिक, इस वबा को पाकिस्तानियों से दूर फरमा दे। जो पाकिस्तानी इस वबा में मुब्तला हैं, उन्हें सेहत याबी अता फ़रमा दे। या रब्बल आलमीन, जो इस वबा के नतीजे में तेरे पास पहुँच चुके, उन्हें मकाम शहादत अता फ़रमा दे। या अरहमर राहिमीन, तू हम पे बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, मुआफ़ फरमाने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गुज़श्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बल आलमीन, अगर ये वबा हमारे गुनाहों के नतीजे में है, या रब्बल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए इसे ख़त्म फरमा दे। या रब्बल आलमीन, यह आज़माइश की सूरत में है तो हमें इस आज़माइश पे सब्र अता फ़रमा दे। या रब्बल आलमीन, हमें इस आज़माइश पे सब्र अता फ़रमा दे, सब्र अता फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन, माह रमज़ान में हमें उन तमाम अफराद के लिए दिल खोल कर अहले सरवत को उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, जो इस वक्त पैसे पैसे के मोहताज हो गए हैं, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ये हमारे खालिक व मालिक, लोगों की ज़रूरतें जो उनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, या रब्बल आलमीन, उन्हें पूरी फरमा दे। या रब्बल आलमीन, वो अफराद जो अपनी ज़कात निकालते हैं, उन्हें ज़कात की मालियत से ज़्यादा रकम निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमा दे। या अरहमर राहिमीन, जो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं, उनके तौफ़ैल से उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा लें। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।